देखो, गुरु बदलना और गुरु न बदलना, ये दोनों बातें अज्ञान की है। हमने गुरु को परब्रह्म तत्व स्वरूप से स्वीकार किया यहाँ। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इससे आगे मार्ग है और आपको लगा कि ये मार्ग इस रूप में हमें, तो आप समझो अंदर से गुरु प्रेरणा कर रहे हैं और बाहर से गुरु आपको स्वीकार कर रहे हैं। गुरु बदले नहीं, गुरु ने अपना रूप बदल लिया तो चेला भी बदल लिया। चेले को पहचानना है कि हमारा गुरु कौन है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, ये गुरु मंत्र, ये गुरु क्या होता है कि अज्ञानी जीवों को ऐसे फंसा करके और उनका शोषण किया जाता है, भावनात्मक, शरीरात्मक या व्यवहारात्मक। ये सब हम बातें नहीं स्वीकार करते, हम खुद इन बातों को नहीं मान। भगवत कृपा से इन बातों का ना मानना ही हमारे मार्ग में आगे बढ़ने का हेतु हुआ। अगर हम मानते तो हमें सन्यासियों ने गालियां तक दी, ये तू भ्रष्ट हो गया है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। कहाँ ब्रह्म स्वरूप सन्यास का मार्ग, कहाँ तू दासत्व स्वीकार कर रहा है। उनको यही कहा है कि आपका ज्ञान ठीक है, आपका ज्ञान, आप प्रीति लकाहो की काली विचारे, मार्ग अपमार्ग विधिकित मन को अनुशरत निवारे। बिल्कुल हमें नहीं रुकना। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बलितन हे मुद मंगलकारी। भगवत प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि हमारे कदमों को गुरु मार्ग से बढ़ोतरी नहीं हो रही तो हम सामने उस सदगुरु को स्वीकार करते हैं जिससे हमारा मन उत्साह होकर भगवत मार्ग में चलता है। जो अपराध लगेगा वो हम देख लेंगे। ये बिल्कुल कोई अपराध नहीं, हम भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि कंठी बांध ली तो फंस गए तुम, अब तो फंस गए, अपराध ले। अब अपराध है तो वहां फंसे रहो, मुक्त हो वहां से और भजन परायण रहो, श्री जी के चिंतन में लगो। और सबसे पहले गुरु किसी को बनाओ मत, पहले भगवान को गुरु बनाओ। हे कृष्ण, हे जगत गुरु, आप हमारे गुरु। ये जरूरत है प्रगट में गुरु में, गुरु की, तो आप हमें मिलो गुरु रूप से। आप हमको वो पहचान बताओ कि आप ही गुरु रूप से आए हो। मेरा मन शीतल हो जाए, मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित हो। मैं क्या जानूं कौन संत किस रूप का है। आप हमारे चित्त को घसीटिए, वो ऐसी जगह मिला देंगे जहां काम बन जाएगा, कभी संशय नहीं होगा और परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। जिनके संग से, जिनके वचन से, जिनके कृपा कटाक्ष से हमारा प्रिया प्रीतम की तरफ या हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा परमार्थ का, वही हमारे सदगुरुदेव है। सदगुरुदेव के रूप परिवर्तन से हमारे सदगुरुदेव परिवर्तन नहीं होते। सदगुरुदेव का रूप परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बहुत रूपों में हमारे गुरुदेव विराजमान है। कब हमें कहां से पकड़ के खींच ले ये उनकी बात है, लेकिन है हमारे ही गुरुदेव। गुरुदेव क्या एक है, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी धन के लोभ के लिए, किसी सांसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दे तो उसका पतन हो जाएगा, फिर गुरुद्रोह साबित हो। गुरु भगवत मार्ग में आपको बढ़ा रहा है, आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर कहीं महंत बनने के लिए, कहीं सांसारिक लाभ के लिए, कहीं सांसारिक दिखावे के लिए अवहेलना कर रहे हैं, फिर गुरु अपराध। लेकिन प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें समझ में आ गया कि आपसे हम दीक्षित हुए, हमारा काम बन नहीं रहा, परमार्थ की बात नहीं, वही संसार, वही व्यवहार, वही लोग, तो प्रणाम। उनकी यहाँ तक, इस क्लास तक की स्थिति थी। अब आगे के क्लास में गुरुदेव आ गए, रूप रखकर हमें पकड़ेंगे और ले जाएंगे। ये क्लास है, ये पूर्णता जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक हम विश्राम नहीं मानेंगे, कदम अपने ना लड़खड़ाने देंगे, ना रोकेंगे। हमारे कदम हर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रभु तक, प्रभु की प्राप्ति के लिए। गुरु जी ने मना किया कि बलि से कि दान मत दो, ये भगवान है, तो बोले बाप अब आपकी आज्ञा खत्म, अब हम वही करेंगे जिनके लिए हम आपको चुना था। और क्या हुआ, गुरु ने श्राप दिया कि ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाओ। तो क्या ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए? भगवान ने वो ईश्वर दिया जो देवराजेंद्र को नहीं दिया, बामन बन के भी। आज भी भगवान रसातल में खड़े, रसातल का जो वैभव बलि महाराज का, वो देवराजेंद्र का वैभव नहीं है। प्रभु के मार्ग में कदम बढ़ा रहे, प्रभु ही सदगुरु है। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहे। हम लड़खड़ा क्यों गिरने वाले साधकों में नहीं, भाई बन गए तो क्या ये संसारिक कोई ब्याह है क्या, पतिव्रत धर्म निभाए, हम तो आगे बढ़े प्रभु के मार्ग में। ठीक है, आपका क्लास यहाँ तक था, जय नमस्कार, आगे बढ़े। आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। गुरु शिष्य का संबंध होता भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति तक अपने कदम रोकेंगे नहीं, वहां तक बढ़ाते चले जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वही हम पूछ लेंगे। आप आके अपने रूप को बदल करके बताएं, चाहे इस रूप से बताएं, हमारे कदम रुकने वाले नहीं। ये लौकिक व्यवहार में एक सीमित शरीर में गुरु को मान लेना एक घोर ज्ञान की बात है। एक गुरु शरीर थोड़ी है। आप इन वचनों पर ध्यान दीजिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै से ब्रह्मानंदम। गुरु का स्वरूप देखो ना, गुरु मनुष्य है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम
गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमाम। यह सदगुरु का स्वरूप। जब तक हम सदगुरु के स्वरूप, अब बोलो, जो सर्वधि साक्षी भूतम है, समस्त प्राणियों का वो साक्षी है, तो कहीं से भी वो बोल सकता है, हर ऑफिस उसकी है, हर तभी तो देखो वैश्या को गुरु बनाया, सबको कितने 24 गुरु बनाए, तो 24 तक तो हमारे सदगुरु स्वरूप ही है। ये बहुत नीची धरा की बात है। अपराध क्या अपराध लगेगा? भगवत मार्ग में जा रहे, आप बताइए, आप हमारे अंतःकरण को ठीक मार्ग दीजिए, हमें कोई दूसरे रूप की जरूरत ही नहीं। आप नहीं बता पाते, जय श्री राधे, आगे बढ़े। यहाँ कोई ब्याह थोड़ी हो गया, ये उतने बंधे रहे कि जैसा तुम हमारे साथ दुराचार करो तो मैं सहता रहूं, आप हमें प्रपंच में फंसा लो, फंसता रहो। जय श्री राधे, जिस हेतु आए उसी हेतु है, नहीं तो जय श्री राधे, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल ये सब, ये बहुत बेचारे बहुत साधारण लोग हैं, कांप जाते हैं। इस मार्ग के लिए बढ़े। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मधु मंगलकारी। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, प्रभु के लिए सबका उल्लंघन कर देना। स्पष्ट हम सत्संग में बोला, वृंदावन वास के लिए गुरु भी रोके तो नहीं मानना चाहिए, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, जो वाणी जी बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि पहली बात तो सहसा किसी को, ये धोखा उसी को होता है जो बहुत बुद्धिमान बनते हैं। पहली बात समझ, हम जो आपको बताएं, अगर वैसे चलोगे, अगर आपको कहीं धोखा हो जाए तो हमें बताना। सबसे पहले भगवान को गुरु रूप से स्वीकार करो। हे श्री कृष्ण, मैं आपको अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करता हूं। यदि प्रकट रूप में गुरु की ही मर्यादा आवश्यकता आपने बनाई है, तो आइए आप हमारे सामने आइए, हमारे हृदय में शीतलता दीजिए कि मैं आ गया, और मेरा मन कह दे कि मेरे पर ब्रह्म है, मेरे सदगुरुदेव है, आप ही हैं। हमें क्या पता कौन साधु, कौन काले नेम की तरह कपट पाखंड करके रोक रहा है, परमार्थ से रोक रहा था ना हनुमान जी को। तो ऐसे कौन क्या कर रहा है, हमें प्रभु क्या मालूम। आप करुणा निधान, आप मुझे, आपको वहां पहुंचा देंगे, आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपका पूर्ण काम हो जाएगा। हमें प्रभु से मांगना चाहिए गुरुदेव रूप। हमें सहसा किसी के बताने से नहीं जाना चाहिए, ना किसी प्रभाव से प्रभावित होना चाहिए। कल कोई कह रहा था कि हम आपको गुरु, तो हमने पूछा क्यों? हमारे गुण देख के, हमारा रूप देख के, हमारी विद्वता देख के, प्रवचन देख के? नहीं, कभी मत बनाना गुरु। अगर ये सब बाहरी बातें, तो ये सब नष्ट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय शीतल हो गया, जो मैं खोज रहा था पायो परम कृष्ण, अब लग रहा है मेरा काम बन जाएगा, तो उसमें भी रुको। ये बात पहले प्रभु से प्रार्थना करो कि क्या ऐसा है? हाँ, अंदर से आ गया। हाँ, अब हम आपको अपनी बात बताते हैं। जब हम राधा वल्लभ जी की शरण में हुए, प्रभु की आज्ञा से हुए, स्पष्ट परिक्रमा मार्ग में मुझे हुई एकदम। फिर इसके बाद हमारे प्रश्नों का उत्तर न मिले तो शिष्य तो बौखला जाएगा ना भाई, उसको उत्तर चाहिए, तभी तो समन होगा, हृदय शांत तभी होगा जब हमारे प्रश्नों का उत्तर हो। तो जो हमारा संन्यास मार्ग और ये परम रस मार्ग, तो अब उसके सिद्धांत इसमें मिलने चाहिए, या हमें उत्तर दो उस सिद्धांत का, तो उसके उत्तर देना, संन्यास के उत्तर देने के लिए तो बहुत मतलब पहुंचा हुआ चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई समझा सके। अब हमारा दिमाग काम न करे कि अब क्या करें, भावावेश में श्री जी की आज्ञा से तो हो गया। तो तीसरे ही दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में गोसाई जी विराजमान, उनका बाबा हमारे गुरु जी का नाम लिया, बाबा उन संत से आप मिले? उनका नहीं माने, आप जानते हो? उनका नहीं। बोले मिलिए, ये देखो वहां से प्रेरणा हो गई, आचार्य स्वयं प्रेरणा कर बोले मिलिए, हमारे संप्रदाय में रस सिद्ध संत है, गुरुदेव भगवान के लिए कहा, बिल्कुल जू नहीं रहेगा। यद्यपि वहां आदेश हुआ, एकांत आए और श्री जी से कहा कि यदि आपने ऐसी रचना की तो हमारे हृदय में उत्साह प्रकट करो। अब विकलता पैदा हो गई हृदय में, कितनी जल्दी मिलूं, कितनी, बस समझ गए, यह है सपोर्ट, इष्ट का आदेश हो गया, मिलो। अब दरवाजे पे गए, लाडली कुंज सामने था, खटखटाया दरवाजा, 2-4 बार में महाराज पहला ही दर्शन ऐसा हुआ, बिक गए, आंसू चल रहे थे, लाल नेत्र, और वो पता चल जाता एकदम पियाजू में, और बन गई, बात बन गई। महाराज जी को साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी ने संन्यास वेश, राधा वल्लभी तिलक यहाँ तक जटाए थी लाल वे,